Good morning, student. Now listen, we study about the protein synthesis. What is meant by protein? Protein are the complex organic compound in which amino acid are linked together by polypeptide bond. You will very well know that all the activity of cell will be controlled by proteins. आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी, दो दोस्तों में झगड़ा नहीं हो रहा था और तीसरा हंस रहा था, उसने झगड़ा बढ़ा दिया था, वो था कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको हमने एंजाइम बोला। सेल की बहुत सारे काम इन एंजाइम की वजह से होते हैं, सेल के बहुत सारे काम इन एंजाइम की वजह से होते हैं। यही नहीं, बहुत सारे सेल के फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? प्रोटीन ही, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन से ही बनी है। सेल के बहुत सारे काम प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है। सेल का हर काम एक टाइप से प्रोटीन नियंत्रित करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, दो दोस्त बहुत अच्छे रहते, मगर एक जन थोड़ा बीच में हंस तो रहा है और झगड़ा बढ़ा रहा है, थोड़ा सा आ गया तो वो झगड़ा बढ़ाता है, माने तो उसका काम झगड़ा बढ़ाने का एक काम बताए। ऐसे हजारों काम को नियंत्रण करने में प्रोटीन रहते हैं और इसीलिए सेल का बनना प्रोटीन से है। डीएनए का रेप्लिकेशन भी प्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम लगते हैं वो सब प्रोटीन है। मैंने एक स्टेटमेंट भी किया था, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन है, इवन बहुत सारे हार्मोन भी प्रोटीन है, सेल का मेम्ब्रेन भी प्रोटीन है, अरे डीएनए को रेप्लिकेशन भी करवाने का है तो प्रोटीन है। इसीलिए तो हमको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जोड़े गए हैं। अमीनो एसिड एक दूसरे को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जोड़े गए हैं, ध्यान में रखना। और मैंने एक बहुत अच्छी बात आपको क्लियर की थी, हरी बूंदिया हरा लड्डू, पीली बूंदिया पीला लड्डू, मीन्स जैसी बूंदिया वैसा लड्डू, मीन्स जैसे अमीनो एसिड वैसे प्रोटीन। अरे हमारा बाल जो है वो भी प्रोटीन, हमारे नाखून जो है वो भी प्रोटीन, हमारा सलाइवा जो है वो भी प्रोटीन, हमारे आँख का लेंस प्रोटीन, हमारे ब्रेन में के सेल का मेम्ब्रेन प्रोटीन, हमारे शरीर में हर कोई प्रक्रिया चलती होंगी तो चलाने वाला प्रोटीन। मगर प्रोटीन को बनाने वाला कौन? डीएनए। मदद किसकी लेता है? एमआरएनए। डीएनए के ऊपर जो एमआरएनए बनता है इसका नाम ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक का नाम ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे का नाम ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, व्हिच ऑफ दोज? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, स्क्रिप्ट मीन्स व्हाट? स्क्रिप्ट मीन टेकिंग इंफॉर्मेशन, एक स्क्रिप्ट बनाना है, माने तो एक भाषा बनानी है। एक भाषा बनाता है कौन? डीएनए, जिसके ऊपर से लेता है एमआरएनए। बस उसी को हम क्या करेंगे? इंग्लिश में दोहराएंगे। टेकिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए बाय एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, and the conversion of mRNA's code into the amino acid sequence, conversion of mRNA's code or mRNA's NB sequence into the amino acid sequence, that process is called as translation. Are you getting me? Now listen, how transcription takes place? That's the first question. Transcription takes place on DNA from particular site. From that site DNA get open. Do you know replication of DNA? From that site DNA get start its replication from a particular point. That point is known as point of origin. From that point DNA start its replication.
सेम थिंग विल बी हॅपनिंग हिअर ऑल्सो. तशाच प्रकारचं ते होते. डीएनए कुठून तरी खुल्याला सुरुवात होते, कारण बिना खुल्याचा त्या दोन्ही याच्यात तसा पिरगाळलेल्या याच्यात एमआरएनए बनीन कसा हो, म्हणून डीएनए खुला लागेन हो, इसलिए डीएनए को खुलना पड़ेगा. जहां कहीं से खुलता है हम उसको नाम देंगे कौन सा, ये यहाँ पे निकाल के बताया है. यहाँ पे क्या, ये सिग्मा फैक्टर. क्या नाम बताया इसका, सिग्मा फैक्टर. क्या नाम बताया है, सिग्मा फैक्टर. ध्यान में रखना है, सिग्मा फैक्टर. और ये यहाँ पे रो फैक्टर जो उसको एंड करता है. माने तो इस डीएनए के ऊपर एक टाइप का क्या रहता है, एक झंडा लगे वाला रहता है. अरे भाई यहाँ से स्टार्ट होगा रे प्रोटीन का. और ये सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड. ये दूसरे झंडे के पास एंड, ये स्टार्ट, ये एंड. इसके बीच का जो यूनिट है इसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं. एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल जीन 3 भागों से बना है. कितने भागों से बोला बेटा मैंने, 3 भागों से स्ट्रक्चरल जीन बना है. एक है प्रमोटर साइट, उसके बाद सीक्वेंस और टर्मिनेशन साइट. प्रमोटर साइट, सीक्वेंस, टर्मिनेशन साइट. प्रमोटर साइट, सीक्वेंस, टर्मिनेटर साइट. ये भी एक एक्चुअली सिग्मा फैक्टर एक छोटा सा सीक्वेंस ही है. ये नाइट्रोजन बेस का ही सीक्वेंस है छोटा सा, जहां से शुरू होगा. और पूरा लंबा सीक्वेंस हो तो स्ट्रक्चरल है, और नीचे का जहां पे बंद होगा वो भी एक छोटा सा सीक्वेंस ही है. और ये पूरा लंबा सीक्वेंस का नाम है सिस्ट्रॉन. ध्यान में रखना, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर कलेक्टिवली कॉल्ड सिस्ट्रॉन. ध्यान में रखना क्योंकि मैं आगे लूंगा यहाँ. अब ये जो डीएनए जहां से कहां से अपने एमआरएनए को बनाना चालू करता है, इसी पार्ट को मैंने बड़ा करके बताया इधर के साइड में. ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यहाँ पे निकाल के बताया है. अब जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है. जो इंपॉर्टेंट है वो डीएनए के ऊपर एमआरएनए तैयार होता है. क्या बताया बेटा मैंने, डीएनए के ऊपर एमआरएनए तैयार होता है. काय के ऊपर तैयार होता है डीएनए के, ध्यान में रखना है, डीएनए टेम्पलेट पे एमआरएनए तैयार होता है. द स्टैंड ऑन विच एमआरएनए गेट सिंथेसिस इज कॉल्ड डीएनए टेम्पलेट और एंटीसेंस और नॉन कोडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड. क्या क्या बोला, the stand of DNA on which mRNA gets synthesis is called antisense stand, template stand और non-coding stand और complementary stand. मैंने 4 नाम बताए रे बेटा, याद रखने हैं. कौन से 4 नाम, the stand on which mRNA gets synthesis, the stand of DNA on which mRNA gets synthesis is called antisense, template stand, non-coding stand, antisense, template, non-coding, complementary. 4 सिनोनिम. While the other stand of DNA, क्योंकि DNA 2 स्टैंड से बना है ना भैया. Other stand of DNA which is not used for the synthesis of mRNA, which is not used for the synthesis of mRNA is called sense stand, coding stand or supplementary, because it is exactly like that of mRNA. It is exactly like that of mRNA. The code which is present on mRNA is exactly similar or supplementary to the sense stand. So this stand is called sense. It does not code for any amino acid, but called as sense because it is exactly similar to that of mRNA, so called as sense stand. प्लीज इस बात की तरफ ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे नीट वालों को कंफ्यूज किया जाता है कि एक ऐसा सीक्वेंस है, कुछ भी दिए जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए सी जी जी सी टी ए जी सी सी जी टी ए.
तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? क्या कंडीशन है? बिल्कुल ही सिंपल है ना। सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए के अपोजिट यू, जी के अपोजिट सी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट जी के अपोजिट सी, टी के अपोजिट ए के अपोजिट यू। सर यहाँ पे टी क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई ये RNA है, RNA में टी के अपोजिट ये आने के बजाय यू आता है, क्योंकि थायमिन को यूरैसिल रिप्लेस करता है। ये आप पढ़े हैं, इसीलिए अच्छी तरह से ध्यान में रखना। किसको रिप्लेस करता है? थायमिन को। कौन रिप्लेस करता है? यूरैसिल रिप्लेस करता है। अब जरा गौर से इसी बात के तरफ ध्यान देना। GCC GAU CG CAU, GCC GAU CG CAU, जरा गौर से इधर देखो रे। GCC GAT फर्क हो गया सिर्फ, हाँ, क्योंकि ये यू की जगह पे CG ये टी। क्लियर हुआ क्या? अब मैंने यहां पे बराबर जी के सामने जी, सी के सामने सी। यहां पे ऐसा लगता है कि ये इसके साथ सी है क्या? देखना बेटा, इधर सी है। मैंने इसी के तरीका इधर लिख के निकाला। माने तो इफ द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन दी mRNA इज दैट देन व्हाट इज द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द सेंस स्टैंड? तो जैसा mRNA वैसा ही लिख दो बे। बिल्कुल चाबी मैंने दे दी आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा पूछा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑन एंटीसेंस और व्हाट इज द सीक्वेंस ऑन टेम्पलेट, तो आपको उसके अपोजिट करना पड़ेगा। बस इतना सा बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ाया गया, क्योंकि पुराने सिलेबस में इसको थोड़ा गड़बड़ करके लिखा गया था। सेंस मीन्स which synthesize mRNA, which having some meaning, but actually it is wrong. Which is the perfect? The stand on which mRNA gets synthesis is antisense or complementary और नॉन कोडिंग। और ये आपको कंफ्यूज करे बगैर रहेगा नहीं। साइंस माने तो हम क्या करते हैं? जिसके ऊपर mRNA बनेगा, ये बात ध्यान में लेते हैं। तो ये प्लीज उल्टा नहीं होने देना, किसी भी हालत में प्रॉब्लम में नहीं आना। अब इसके आगे जाता है कैसा? कैसे तो भी mRNA तैयार होना चालू होता है। mRNA को तैयार करने के लिए एक मिस्टेक हो गई मेरी, गलती से बेटा मैंने mRNA बोला। एक्चुअली mRNA है ही नहीं, वो है हेट्रोन्यूक्लिक RNA। व्हाट आई नेम? हेट्रोन्यूक्लिक RNA। हेट्रोन्यूक्लिक RNA क्या नाम बताया बेटा मैंने? हेट्रोन्यूक्लिक RNA। पक्का ध्यान में रखना, HNRNA बोलते हैं इसको। क्या नाम बोलते हैं? HNRNA। एक्चुअली इमैच्योर्ड है, बच्चा है, इमैच्योर्ड बोलो उसको। मैच्योर्ड होने के बाद या प्रोसेस होने के बाद इस बच्चे से क्या बनाया जाता है? mRNA बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा बड़ा होके क्या बन जाता? आदमी बनता है ना, तो आदमी समझदार रहता है, ये समझदार बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है आगे पढ़ेंगे, मगर पहले इतनी बात क्लियर होगी क्या? अब इसके ऊपर mRNA नहीं बनते रे, ये स्टैंड के ऊपर और ऊपर यहाँ पे एक और सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के ऊपर tRNA भी बनता है, इस सीक्वेंस के ऊपर rRNA भी बनता है। मैंने 3 टाइप के RNA बोले थे, ये नॉन जेनेटिक है, ध्यान में रखना। RNA के 2 टाइप में, कितने टाइप बोले RNA के? 2 टाइप में। मैंने ध्यान में रखने के लिए बोला है बेटा, RNA के 2 टाइप। ये कहे कौन से? जेनेटिक RNA जो वायरस में रहता है, जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा क्या? नॉन जेनेटिक RNA। नॉन जेनेटिक के 3 है, rRNA, mRNA, tRNA। rRNA को तैयार करने के लिए कौन? RNase पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या बताया मैंने? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। mRNA को कौन? RNA पॉलीमरेज सेकंड। tRNA को कौन? फिर RNase पॉलीमरेज थर्ड।
क्योंकि डीएनए को डीएनए से डीएनए बनाने को डीएनए पॉलीमरेज लगता है और आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज लगता है। पक्का ध्यान में रखना है, क्या लगता है? आरएनए पॉलीमरेज लगता है। अब मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर बोल दिया है, इधर ध्यान रखना है। क्या? आरएनए बनाने के लिए कौन? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए बनाने के लिए कौन? डीएनए पॉलीमरेज। मगर आरएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप? 3 टाइप। फर्स्ट आरआरएनए, सेकंड एमआरएनए और थर्ड टीआरएनए। और ये आरएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि आपको मालूम है डीएनए ऐसा खुलता है, कैसे तो भी खुलता है, और खुलने के बाद फिर उसके अंदर आरएनए प्राइमर जाता है, नई न्यूक्लियोटाइड खींचता है। ये मैंने काय में पढ़ाया था? डीएनए रेप्लिकेशन में, याद होगा तो अच्छी तरह से। वो खींचता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आरएनए खुलता है। कहां से खुलेगा? ये प्रमोटर साइट से। तो जहां से खुलेगा वहां पे क्या है बनेगा? आरएनए बनेगा, मगर किसके मदद से? आरएनए पॉलीमरेज के। क्योंकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज होने की वजह से राइबोन्यूक्लियोटाइड खींचेगा। क्या नहीं खींचेगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड नहीं। डीएनए को अगर डीएनए बनाने का है तो डीएनए पॉलीमरेज बुलाया जाएगा। अगर उसको आरएनए बनाने का है तो क्या बुलाया जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज बुलाया जाएगा। और ये सेल की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसको इसने समझ लिया वो नियर अबाउट पूरी बायोलॉजी चिल्लर हो गई उसके लिए। इसीलिए स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस माने तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पे प्रोमोटर साइड पे आरआरएनए, टीआरएनए के ये तीनों बन गए। आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए पॉलीमरेज सेकंड, टीआरएनए पॉलीमरेज थर्ड, बन गए तीनों। बनने के बाद आफ्टर टेकिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिस एमआरएनए, not mRNA again, which is RNA, heteronucleic RNA will be formed on the antisense stand of DNA. After taking the genetic information from the antisense stand of DNA or complementary stand of DNA, mRNA comes, बन गया। ये कौन बन गया? mRNA किसके ऊपर बन गया? डीएनए के ऊपर बन गया। तो ये डीएनए है काय के अंदर? न्यूक्लियस। इस छेद से एमआरएनए बाहर आता है। क्या होता है? एमआरएनए बाहर आता है, इस छेद से एमआरएनए बाहर आ जाता है। ये आ गया बाहर एमआरएनए काय के ऊपर से? ये सेल के न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया एमआरएनए। काय के ऊपर से आ गया? न्यूक्लियर पोर के ऊपर से एमआरएनए बाहर आ गया। ठीक है, ये बाहर आ गया, इसको नाम क्या दिया हमने? ये जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म से। किससे आ गया? न्यूक्लियोप्लाज्म से। किस में आ गया? साइटोप्लाज्म में। और ये सब मालूमात लेके आए जो भी डीएनए के ऊपर थी, बराबर एग्जैक्ट मिरर इमेज बना के लेके आया। या ऐसा बोलो ना, सेंस स्टैंड के सरीका बन के आया। काय के सरीका बन के आया? सेंस स्टैंड के सरीका बन के आया। सेंस स्टैंड के सरीका ये दूसरा स्टैंड है, इसके ऊपर कोई एमआरएनए तैयार होता नहीं, मगर नाम उसका सेंस है क्योंकि एमआरएनए के सरीका है। यह आ गया तैयार होके बाहर। तैयार होके बाहर आने के बाद इसके ऊपर अब एक और इंटरेस्टेड बात होती है। तो ये तैयार होके आने के बाद इसके 3 स्टेप होती है। पहले स्टेप का नाम है कैपिंग। क्या नाम बताया रे मैंने? कैपिंग। क्या नाम बताया रे मैंने? कैपिंग। दूसरा स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। और तीसरा क्या है? टेलिंग। अब कैपिंग में क्या होता है? यहाँ पे मिथिलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किए जाता है, मगर कहां पे ऐड किए जाएगा? ये देखिए, ये 5' एंड है। कौन सा एंड है? 5', क्योंकि ये 3' एंड के ऊपर से लेके 5' एंड अगर डीएनए का है तो एमआरएनए का उल्टा होगा, 5' एंड से लेके 3' एंड।
तो हमेशा ध्यान में रखना सिंथेसिस एक ही डायरेक्शन में रहता है, वो माने तो 3' से 5' एंड के तरफ कौन रहेगा, डीएनए। तो mRNA बनेगा 5' से 3' एंड के तरफ, mRNA बनेगा 5' से 3' एंड के तरफ। हमेशा ऑलवेज सिंथेसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम 5' टू 3' एंड। अब मेरे तरफ ध्यान देना है, कैपिंग में क्या किया जाता है, 5' एंड के ऊपर मिथाइलेटेड गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड किए जाता है, इसको टोपी लगाई जाती है। क्या कर दिया जाता है, इसको टोपी लगाई जाती है। टोपी लगाने को हमने कैपिंग बोला। इसके बाद जैसे ही आपको एक इंटरेस्टेड बात बता देता हूं, ये जो mRNA है ना बेटा, इसके ऊपर 2 पार्ट रहते हैं। सॉरी, मेरा बार बार एक गलत हो रहा है कि मास्टर जानबूझ के कर रहा है, डिपेंड्स ऑन यू, आप मेरे को कैसा लेते। इसको मैंने HNRNA बोलने चाहिए था। इस HNRNA के ऊपर क्या डाले गया, मिथिलेटेड गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, माने तो उसको लगाए गए क्या, मगर इसके ऊपर ना कुछ पार्ट काम का है। जैसे ये सीक्वेंस जो क्लोज है, समझो ये काम की है, इनको हम बोलेंगे एक्सॉन, और बाकी के बिन काम के इनको बोलेंगे इंट्रॉन। ये बिन काम के सीक्वेंस है। द सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन द प्रोसेस्ड RNA or mRNA is called as exon, and the sequence which is not present in processed mRNA is called as intron. This intron is the nitrogen based sequence which is not used in protein synthesis. Listen me carefully. ये HNRNA बाहर आ गया, पहले उसको टोपी पहनाई गई। क्या नाम से पहनाई गई, मिथिलेटेड गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। फिर उसके टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े करने को क्या नाम दिया मैंने, स्प्लाइसिंग। क्या नाम दिया, स्प्लाइसिंग। एक्चुअली यस चाहिए, ठीक है, इसके तरफ ध्यान देना है। स्प्लाइसिंग, इसने टुकड़े कर दी। टुकड़े करके क्या निकाले, इसके बेकार का निचोड़ निकाल लिया। क्या नाम दिया इसका, इंट्रॉन गेट कट आउट फ्रॉम दी HNRNA and only exons will be remains as it is. This intron get cut out from the HNRNA and only exons remains in the HNRNA, but now it is not called as HNRNA because it is processed, then it is called mRNA. आता mRNA म्हणणारा बहुत आहे, कारण त्याच्यात बिनकामाचं जे शिल्लकचं भरेल होतं ते काढलं, कामाचं फक्त तेवढंच ठेवलं। क्लिअर झालं का, पहिले टोपी घातली, कामाचं होतं तेच ठेवलं, बिनकामाचं काढून टाकलं, मग आता त्याला उरली सुरली शपुटही लावली। म्हणजे या 3' एंड वर आलं लक्षात, पॉलीएडिनेटेड जे नाइट्रोजन बेस आहेत ते टाकले गेले। क्लियर झालं का, पॉलीएडिनेटेड नाइट्रोजन बेस डाले गए, पूछ भी लगाए गए। अब ये पूरा तैयार हुए वाला, माने तो जो HNRNA लंबा था, इसको हम अभी छोटा बनाएंगे। ये छोटा बन गया, इसके ऊपर सीक्वेंस आ गया। मगर कैसा सीक्वेंस आ गया, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री और सेज स्टैंड के सप्लीमेंट्री सीक्वेंस आ गया। और ये सीक्वेंस के ऊपर से अब प्रोटीन बनाए जाएंगे। ये सीक्वेंस के ऊपर से क्या बनाए जाएंगे, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनने के प्रक्रिया का नाम दिया है ट्रांसलेशन, क्योंकि इसने एक मालूमात लाई रे, जैसे कुछ लिख के लाया। आप भी एक आधी कोड लैंग्वेज लेके आ सकते। मैं आपको एक कोड लैंग्वेज यहाँ पे बनाना सिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे को एंड लिखने का है, AND एंड, तो मैं क्या लिखूंगा, समझा क्या बोलो, क्या किया मैंने, एंड के बजाय बोई लिखा। बोई नहीं है, मैंने एक अल्फाबेट सामने का लिया। क्या लिया, एक अल्फाबेट सामने का। अगर इस टाइप की लैंग्वेज से आपने पूरा खत भी लिख दिया तो आपके घर वाले कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, एक कोड हो गए। वैसा ही एक कोड, एक भाषा लिख के लाता है रे। कौन लिख के लाता है, mRNA लिख के लाता है। किसके ऊपर से लाता है रे, DNA के ऊपर से लाता है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा,
यही कंडीशन है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है रे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि स्क्रिप्ट लाई किसने लाई, mRNA ने लाई। किसके ऊपर से लाई, डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर से लाई, सेंस स्टैंड के सही की। ये बात ध्यान में रखना है। अब लाने के बाद ये mRNA जैसा ही आता है, थोड़ी सी प्रोसेस अब फास्ट कर देता हूं, जैसा ही बाहर आता है वैसा ही सेल में उथल पुथल हो जाती है। ये बड़ी सेल यहाँ पे अपन क्या करेंगे, और बड़ी कर देंगे। ठीक है, ये जो कहां से आया था, ये ले सेल बड़ी। ठीक है, ये सेल बेटा यहां से कट गई थी, अब उसके तरफ ध्यान देंगे। ट्रांसलेशन नाम के पार्ट के तरफ आएंगे हम, और इस mRNA को जरा और बड़ा बना देंगे। ये mRNA, ये सीक्वेंस इसके ऊपर का, इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस हमेशा रहता है AUG स्टार्टिंग। यही तो एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो अगर ये UG ये सीक्वेंस है तो ये mRNA नेचुरली सिंथेसाइज है। अभी अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी, किसके बारे में, जो कोविड-19 है, ये जो है ये आर्टिफिशियली नहीं नेचुरल वायरस है। कैसे बना वो नहीं, हाँ उसका उपयोग लिया किसने, चाइना ने, उसको और बदमाश बनाया होगा, मगर ये नेचुरल है। नेचुरल क्यों, क्योंकि अगर स्टार्टिंग ये यूजी से है तो समझो नेचुरल है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, आज तक इतनी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है कि हम हाथ से लगा दे कि ये लगा ले रे, ऐसा नहीं करते आता है। ठीक है, ये सीक्वेंस ये यूजी रहा तो किसका भी प्रोटीन की जो शुरुआत रहती है मिथेनोइन नाम के अमीनो एसिड से होती है, और यही बात क्लियर बोले जाती है कि ये नेचुरल है। पक्का ध्यान में रखना, कोई भी प्रोटीन आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, काय के ऊपर से समझाया जाता है, इसी के ऊपर से। अब ये mRNA आ गया बाहर, कहां पे आ गया mRNA, सेल में। सेल में आ गया mRNA, आने के बाद जैसे ही आता है वैसे इसके ऊपर RNA राइबोसोमल यूनिट डाल देता है। कौन सा यूनिट डाल देता है, राइबोसोमल यूनिट। कौन डालता है, RNA। अब बन गया राइबोसोमल यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स। और उसी वक्त जैसे ही क्लास में टीचर आए बराबर सब शरीर के शांति से बैठते हैं ना, वैसे जैसे ही टीचर आए बराबर सब शांति से बैठते हैं, वैसे टीआरएनए अपने अपने अमीनो एसिड को पकड़ लेते हैं। अब ये कहां से लाया अपने अपने, क्योंकि टीआरएनए कोई भी टीआरएनए याद होगा रे, मैंने एक टीआरएनए ऐसा निकाला था, हेयरपिन मॉडल, वाल्मीकि पिन, उसके ऊपर 3 क्या है, नाइट्रोजन बेस एंटीकोडॉन, उसका लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, यहां पे पकड़ा है अमीनो एसिड। अब अगर इसके ऊपर CCC ऐसा कोड है तो समझो ल्यूसीन क्या है, अमीनो एसिड। अगर इसके ऊपर का कोड बदल गया CCC के बजाय G तो ल्यूसीन नहीं रहेगा, अरे भाई एस्टाडीन बनेगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग, माने तो थोड़ा सा कोड चेंज अगर होता है तो अमीनो एसिड चेंज होते हैं, ये पक्का ध्यान में रखना। अब ऐसे ही अमीनो एसिड किसने लाए, टीआरएनए ने लाए। कहां से, अरे सेल में लगे उतने अमीनो एसिड पड़े वाले थे, सेल में कहां से आए, सेल ने अपने बाजू वाले सेल से ली, बाजू वाले में कहां से आए, अरे हमने खाना खाया, खाए वाला खाना जैसे ही डाइजेस्ट किया गया अमीनो एसिड तोड़े गए और ये ब्लड ने चूस लिया और हर सेल में भर दिया, और भरे वाले हर सेल में से ये अमीनो एसिड अब उन्होंने उठा लिए। कैसे भी किसने नहीं, उसने उठाए जिसके माथे पे एंटीकोडॉन है, जिसके भाग का जो है उसने वो ही उठाया, जिसके भाग्य का जो है वो उसने उठाया, भल कौन सा नहीं उठाया। स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, ये पक्का ध्यान में रखना। विशिष्ट टीआरएनए न विशिष्ट अमिनो ऍसिडच उचलले, भल कोणचे रॅन्डमली नाही, जशी ज्या लॉकची चाबी त्याच लॉकले लागते तशा टाइपची कंडिशन पक्क लक्षात ठेवायचं, दुसऱ्याले लागत नाही। वैसे उठा केला लाए वाले। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या रखा था, एमआरएनए राइबोसोमल यूनिट कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन में होती है,
तीन भागों में। पहला क्या, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में अपने अपने अमीनो एसिड टीआरएनए को जुटे जाते हैं। दूसरी इसमें अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और तीसरी इसमें इलोंगेशन, और चौथी इसमें क्या है, टर्मिनेशन। वही 4 स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन में ली थी, टर्मिनेशन। अब जैसे ही, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना, जैसे ही टीआरएनए आता है, कोई भी टीआरएनए यहाँ पे लाए जाएगा नहीं। ये राइबोसोमल यूनिट बुलाएगा बहुत सारे टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को, मगर ये यूजी है तो यू ये सी वाला, माने तो मिथेनॉइन जिसने लिया है वही टीआरएनए आएगा, और दूसरे इसमें अगर सी 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 है तो कौन आएगा, जी 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 वाला ही बुलाया जाएगा। बाकी क्या आएंगे तो सब, मगर अंदर उसी को लिया जाएगा जो एमआरएनए के कोड को डिकोड कर सकता है। अब इसने जैसे ही अमीनो एसिड इसको लटके वाला है, जैसा ही अंदर आता है और इसके साथ लिंक होता है, यू के साथ ये के साथ यू, जी के साथ सी, जैसे ही लिंक होता है ये अपना अमीनो एसिड छोड़ देता है और आने वाले को जोड़ देता है। तो इसके बाल पकड़े बरबर, किसके बाल पकड़े, टीआरएनए के पकड़े। किसने पकड़े, एमआरएनए वाले राइबोसोमल यूनिट कॉम्प्लेक्स ने। हम पकड़े बरबर, इसने छोड़ दिया। किसने छोड़ा, जाने वाले ने छोड़ा। किसको जोड़ा, आने वाले को जोड़ा। यही इंग्लिश में बोलना है। द आउटगोइंग टीआरएनए, आउटगोइंग अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स detach its amino acid and links to the incoming tRNA complex, links to the amino acid of incoming tRNA complex. As the ribosomal unit proceed on the entire length of mRNA, polypeptide chain get elongated. As the decoding remains continue, polypeptide chain get elongated. And lastly, when the ribosomal unit comes at the which chain, 5' or 3'? 5' at that end there is a nonsense codon which does not code for any amino acid. At that site the polypeptide chain get detached from it and mRNA goes for taking next information, and this detached chain attached to that site where cell get injured because the cell membrane is made from amino acid. थोड़ा सा फास्ट किया, पीछे का कारण है, मेरे ख्याल से 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।